तो चलिए आप स्वागत करते हैं भसीन जी का भी शो में। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर, बाजार कैसा दिख रहा है? देखिए अब दूसरी सीरीज की तैयारी हो रही है, पर ये सीरीज में एक अच्छा रन अप हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही देखा। जस्ट एक्सपायरी से पहले किस तरीके का आप ट्रेड देख रहे हैं? और आपसे एक बार वेदांता पे भी राय लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज सीएलएसए का अपग्रेड आया है। 2 दिन पहले आपकी कॉल थी, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया, बट एनालिस्ट मीट के बाद आपकी क्या एनालिसिस है सर? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी और अभिषेक को और डिम्पी को। तो बिल्कुल बरकरार न्यू हाई आएगा कल और परसों, माल है नहीं और एक्सपायरी हाईएस्ट पे हो रही है कल। और नहीं तो क्या, टीसीएस और टाटा मोटर ही चला दिए। तो आप और मैं सोचते रहेंगे कि कब करेक्शन है, क्यों है। बिटकॉइन 57,000 हो गया, जोमेटो 170 हो गया, और जो ब्रोकरेज को डाउनग्रेड कर रहे हैं उन्होंने पहले ही 75 का टारगेट दिया था। 75 का 170 होएगा तो आप क्या बाय रिपोर्ट निकालोगे? तो भूल जाओ इनको। जब बुल मार्केट है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। 75 के ऊपर 175 पे आप सेल रिपोर्ट ही दोगे और क्या दोगे? ऑन अ लाइटर नोट। दूसरी बात, वेदांता इज अ नो ब्रेनर। आपको बताऊं सृष्टि, सारे इंडिया में एक ही निकल प्रोड्यूसर है, वो है वेदांता। बैल्को, नैल्को, बैंको, हिंदुस्तान जिंक, गेल, आप कोई भी चीज लीजिए, फ्रॉम फेरस, नॉन फेरस से लेके फेरस तक। और दूसरी बात, they have thermal power, they have gas, they have energy in the shape of cane. अब बिगर थिंग था कि डेट को कैसे रिड्यूस कर दिया। उन्होंने कह दिया डेट विल बी रिड्यूस फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज। सेकेंडली, जो कैश बर्न था, कैश का जो रेशियो था, दैट इज इंक्रीजिंग। और आपके पास एक्सपेंशन जो मेटल्स में हुई है, मेरे ख्याल और किसी कंपनी ने उतनी नहीं की जितना वेदांता ने ग्लोबली की है। तो उसके जो रिच बेनिफिट्स है वो अब इन कैश होंगे। अगर कुछ भी मैनेजमेंट की परसेप्शन से आप 50% भी करेक्ट मानो तो इसका भाव 450 रुपए होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा, इनको गोवा में ऑलरेडी कॉपर के सीसा गोवा को ऑलरेडी इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ईएसजी है उसमें नंबर 1 रेटिंग मिली है, और उससे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी मिल गए हैं। तो मुझे कोई दो राय नहीं। एज अ डिस्क्लोजर, वेदांता और जेएसडब्ल्यू पे हम बहुत बुलिश है, हमारे पोर्टफोलियो में है, और हमें लगता है ये यहाँ से 50% अपसाइड दे सकता है। अपसाइड मौजूदा लेवल से। वसीम साहब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपकी एनर्जी देख के सर बड़ा अच्छा लगता है और खुद को भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हमने कल आपकी तस्वीरें भी देखी, आप एसआरसीसी गए थे अपने कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लेकिन ये बताइए सर कि आज के लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? हाँ अभिषेक जी, अब 40 इयर्स के बाद गया और अभी भी ऐसे लगता था क्या जैसे बात है। कल कल वैसे था, क्योंकि मैं एक तो क्लासेस जाता था, मैं क्रिकेट का कैप्टन था, मैं हॉकी टीम में था, वाटर पोलो टीम में था, और खेल कूद में ही टाइम निकल जाता था क्योंकि और कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैं अपनी इंटरनल करने जाता था सीए के लिए, एंड यू नो लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि और कोई डाइवर्जन नहीं था। तो कल वापस जाके तो इट वाज यू नो गोइंग बैक टू योर ओल्ड मेमोरीज, बहुत मजा आया। और उसी तरह से हम शेयर करते हैं कि आज की डेट में जो एस्पिरेशन है यंगर जनरेशन की, वो तो ऐसी है कि आप आसमान छूने को तैयार है। सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द न्यू मिलेनियल्स, उनकी थॉट प्रोसेस कितनी पॉजिटिव है। दूसरा, इन्वेस्टिंग आज की डेट में घर घर हो गया है। ऑल द चिल्ड्रन ओवर देयर, सबके पास सिप था, सबके पास थोड़ा बातों के पास ऑप्शन का भी ज्ञान था, लेकिन इट्स इमेजरेबल। मैंने कल आपको एबीएसएल एएमसी भी कहा था, वो भी न्यू हाई पे चले गया आज आपने। और आई थिंक अजय वगैरह उस पे शिप पे भी जा रहे हैं जो वॉयज पे ले जाएगा कि हाउ दे सेल थ्रू। एबीएसएल एएमसी अपने इशू प्राइस पे जाएगा वापस 750 रुपए। आपके लिए और बता दूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट और एबीएसएल एएमसी कल मैंने दिए थे, और विप्रो। आज मेरे पिक्स है, पहला है परसिस्टेंट। देखिए परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्म है, और मुझे लगता है 8515 में आप लीजिए, 8400 का स्टॉप लॉस, 8800 का टारगेट, ये जाएगा 9000। डिम्पी जी को याद है 3600 3700 पे 1-1.5 साल पहले मैंने बहुत बुलिश था इस शेयर पे, और अब ये देखिए क्या बढ़ गया। दूसरा मेरा पिक है कॉनकॉर, 965 पे लीजिए, 935 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। और तीसरा ओएनजीसी। ओएनजीसी आपको जरूर पीएसयूज में पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 266 पे लीजिए, 260 का स्टॉप लॉस, 285 इज कमिंग इन ओएनजीसी। ठीक है बसीन साहब, आपके सारे ट्रेड मैंने नोटिस कर लिए। ओएनजीसी पिछले आप 2-3 दिन से नोटिस करवा रहे हैं, मैंने बकायदा इसको रखा भी अपनी लिस्ट में।
सर एक और शेयर है, कल वोडाफोन पे भी खबर आई है कि वो 45,000 करोड़ पे जुटाना चाहते हैं 20,000 इक्विटीज के जरिए। सर इस पे आपका टेक क्या है, आपकी रीडिंग क्या है, कल जो रकम जुटाने वाली बात आई है सामने? तो डिम्पी, दो चीजें हैं। देखिए, 33% ऑफ वोडाफोन इज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर राइट इश्यू आएंगे, हमें पता नहीं सरकार पैसा डाले ना डाले, क्योंकि सरकार ने अपनी इंटरेस्ट को ऑलरेडी इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ए बी, अगर कोई एक्सटर्नल प्लेयर आता है तो बहुत पॉजिटिव होएगा। और 20,000 करोड़ एक मान्य रकम है, 25,000 करोड़ डेट से है। तो देखिए, पहले तो उनके प्लान हौसला दिखाते हैं और साथ में टारगेट भी एम्बिशियस है। अब उसकी एग्जीक्यूशन विल बी द मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन। लेकिन ये तो कायम है कि प्रमोटर इज नॉट लेटिंग गो। और हम सब कहते हैं 2.5 प्लेयर हैं या 3.25 प्लेयर हैं। वी थिंक दैट एज अ थर्ड स्मॉल प्लेयर ये एग्जिस्ट करेगा। आज आपने सुन भी लिया, सुनील भारती कह रहे हैं 300 रुपए आरपू वो जल्दी हो जाएगा अगले 6 महीने में। तो अगर वहां 300 जाएगा तो इनका तो 140 है वोडाफोन का, इनमें भी बढ़ोतरी आने की संभावना है। अगर रकम जुड़ाने की संभावना पूरी हो जाए तो आई थिंक ये थम्स अप है। जब तक ये नहीं होता डिम्पी जी, ये एक रेंज में ही रहेगा, बिकॉज वी विल हैव टू सी द आफ्टर इफेक्ट, कैसे पैसे जुटाने का जो क्रिया है वो पूरी की जाएगी। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो वसीम साहब की तरफ से आज के ये शेयर भी, उसमें ओएनजीसी का भी नाम शामिल है। और एक रिपोर्ट आई है सीएलएसए की सरकारी कंपनीज पर, उसमें ओएनजीसी का मेंशन उन्होंने किया है और कहा है कि सिर्फ ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया ही कंपनियां ऐसी बची हैं जो 4% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। और अब ये सरकारी कंपनी सस्ती नहीं है, आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत चुनिंदा होकर काम करना पड़ेगा। जो अपनी फेवरेट लिस्ट बताई है सीएलएसए ने, उसमें पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीईएल, एचएएल, एनएचपीसी, ये कुछ कंपनीज हैं। आदित्य, आप जरा चेक करके बताइए, ये तो निवेश के लिहाज से राय होगी सीएलएसए की। टेक्निकली इन सरकारी कंपनीज में आपको क्या बेहतर लग रहा है? कहीं पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं अभी? आप एक बार रिपीट करेंगे नाम प्लीज? जी, पीएफसी, एनटीपीसी। पीएफसी और एनटीपीसी आदित्य, पीएफसी और एनटीपीसी। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि पीएफसी के अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो कंटिन्यूस मल्टीपल डेज से आपको वहां पे वीकनेस देखने को मिल रही है। तो चार्टिकली तो ये स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट हो गया है। थोड़े दिन पहले इसमें एक लोअर सर्किट भी लगा था। तो जो बेस्ट टाइम ऑफ पीएफसी इज बिहाइंड अस, वहां पे आपको कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। एनटीपीसी कंपैरेटिवली स्ट्रांग लगता है, बट अगेन जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं धीरे धीरे करके चिप्स आर बीइंग टेकन ऑफ द टेबल। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, पीएसयू बैंक देखिए, सब में हल्का हल्का करेक्शन चालू हो गया है। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी भी लुक्स लिटिल टॉपिश, वहां पे भी आपको 5 से 10% की करेक्शन यहाँ पे देखी जा सकती है। तो बिल्कुल अवॉइड करें, और ये सारे काउंटर्स में एक अच्छी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है।